शराबबंदी आज तक का सबसे फेलियर कानून इनका रहा है कि लगातार बेकसूर लोगों को शराबबंदी के नाम पर पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा है। पूरा नशाबंदी हो, नशा मुक्त बिहार हमारा हो, इसके लिए हम लोग संकल्प लें। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राज्य कैबिनेट में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान ही शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। लेकिन इस बीच शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से विपक्ष ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने इस मामले में कहा कि शराबबंदी का कानून अब तक का सबसे फेल्योर कानून है। बिहार में नीतीश सरकार जानबूझ करके इसमें निर्दोषों को पकड़कर जेल में डाल रही है और शराब खोजने के नाम पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जहाज जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए सुनते हैं राजद विधायक मुकेश रोशन ने और क्या कुछ कहा है। विधेयक कुछ आ रहा है, आपको लगता है कि मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं इसलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ रहा है? देखिए, लगातार बेकसूर लोगों को शराबबंदी के नाम पर पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा है। शराबबंदी में अगर संशोधन ला रहे हैं तो कोई नया नहीं ला रहे हैं, ये लगातार कई बार संशोधन कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा है कि आज तक क्या नतीजा निकला। शराबबंदी आज तक का सबसे फेलियर कानून इनका रहा है। लगातार ये कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन शराब का कारोबार जो हो रहा है सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए लोग करवा रहे हैं। पुलिस से मेल कर के और सब जगह होम डिलीवरी का माध्यम से शराब पहुंच रहा है। शराब आ कहां से रहा है? अब तो हेलीकॉप्टर से हद हो गया भाई, हेलीकॉप्टर से शराब खोजा जा रहा है, उसके बावजूद शराब इनको नहीं मिल रहा है। जहाज से भी खोजा जाएगा। अब बताइए, जहाज से खोजे, ड्रोन से खोजे, लेकिन इनको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं। अब तो इनको आर्मी वाले लोगों को लगा देना चाहिए शराब खोजने के लिए। क्या लगता है आखिर बेकसूर लोगों को क्यों जेल भेज रहा है लोग? पूरा नशाबंदी हो, नशा मुक्त बिहार हमारा हो, इसके लिए हम लोग संकल्प ले। बस शराबबंदी ही नहीं, गांजा का व्यापार हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? ड्रग्स चल रहा है, लगातार लोग गलत नशा का शिकार कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार? तो सुना आपने, राजद विधायक मुकेश रोशन ने इस कानून को सबसे फेल कानून बताया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शराबबंदी कानून को और ज़्यादा सख्त बनाने के लिए नए प्रारूप में प्रावधान किए गए हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव में इस कानून के अंतर्गत शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी तथा शराब के कारोबार में लिप्त धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान है। नए संशोधन में शराब बनाने के लिए जिस किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उससे अब शराबबंदी कानून के अंतर्गत मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा। शराबबंदी कानून में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों का ट्रायल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का भी प्रावधान संशोधित कानून में शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों मद्य निषेध विभाग ने घोषणा की थी कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है और वह इस बात की जानकारी देता है कि उसे शराब कहां से मिली या फिर किस तस्कर ने उसे शराब मुहैया कराई और छापेमारी में ऐसे शराब तस्कर या शराब माफिया पकड़े जाते हैं तो उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है। 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से? आपको दिया कौन?
मंत्री भी ऐसे ही हैं, बिना अध्ययन बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। सदन में सरकार को घेरने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के बाहर मीडिया के पास भी मुखातिब हुए। मीडिया के सामने उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि जब हम सदन में सवाल पूछते हैं तो इनके नेता, मंत्री और अफसर गलत जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे अफसरों का मनोबल बढ़ा हुआ है जो मंत्रियों से भी, वो भी सदन में, झूठे और गलत जानकारी पढ़वाते हैं। इन्होंने कहा कि लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि जनता का सवाल हम पूछें, लेकिन यहाँ पर जवाब तो कुछ इस तरह का मिलता है और जब आदमी लाठी डंडा उठाएगा तो फिर ये लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। डेटा या कोई अध्ययन करके आता है, कोई रिसर्च करके आता है, तो इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। मतलब अधिकारी जो है नेताओं को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मंत्रियों से झूठ पढ़वा रहे हैं, और ये इतना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब आप बताइए, ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है? ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहाँ से, आपको दिया कौन, उसका कोई जवाब नहीं। कोई मंत्री भी ऐसे ही है, बिना अध्ययन बिना क्रॉस चेक करके लोग जो है सदन पे खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना। ऐसे कैसे लोग उम्मीद करता कि जनता का हम सवाल उठाएं और सरकार झूठ पे झूठ बोलती रहे, तो हमारे पास क्या विकल्प रह गया? अब लाठी डंडा उठाएगा लोग तो बोलेगा कि भाई देखो क्या कर रहा है। तो हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो तर्क से बात कर रहे हैं, उन्हीं के डेटा से हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात को हम बता रहे हैं। अब आप देखिएगा ना, टोटल जो है आपको जॉब कार्ड्स का हमने बता ही दिया। एक्टिव वर्कर्स मात्र टोटल निकालिएगा तो केवल 29.4 है, मात्र केवल 29.4। बिहार में कुल 45.67 लाख लोगों को मात्र 1,14,590 लोगों को ही 100 दिन मजदूरी करने का अवसर मिला। मात्र आप समझ जाइए कि इतने आवेदक हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़, उसमें से मात्र 14 या 15 ही हज़ार लोग हैं जो 100 दिन का काम जो है वो पूरा किए। अब इसमें तो बड़ा आश्चर्य का बात लगता है। सबसे कम बिहार में ही है 21-22 में। अब ये बड़ा, आप बताइए, अब ऐसे मंत्रियों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हमने भी कहा इसमें जांच के लिए 7 दिन क्यों लगेगा भाई? आप वेबसाइट खोलिए, देख लीजिए आंकड़ा, उसी टाइम दंडित कीजिए। इसमें जांच क्या करेंगे? कौन सा जांच करेंगे? और आज तक जांच में किसी को सज़ा हुई है? अगर जांच में अधिकारी झूठा दिया है मंत्री को रिपोर्ट, अब मंत्री झूठ पढ़ता है तो झूठ पढ़ने वाले को भी तो सज़ा होनी चाहिए ना।